जाट और सुनार दोनों में से कौन निकला ज्यादा चालाक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है जाट और सुनार। बड़ी ही मजेदार कहानी है, ध्यान लगाकर जरूर सुने। एक जाट और सुनार में बड़ी गहरी मित्रता थी। एक बार जाट सुनार के घर गया। सुनार ने अपने मित्र की बड़ी ही आवभक्त की। शाम को जब रोटी खाने का समय आया तो सुनार ने एक सोने की थाली में जाट के सामने खाना परोस दिया। जाट की दृष्टि उस थाली पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, यह थाली तो बहुत अच्छी है, किसी न किसी प्रकार इस थाली को अपना बनाना ही पड़ेगा। सुनार भी जाट की दृष्टि को भांप गया और मन ही मन सोचा, हो न हो ये रात को इस थाली को जरूर चुराने का प्रयास करेगा। सुनार ने भी बड़ी ही चतुराई से काम लिया। उस थाली में उसने पानी भरा और एक छीके पर उसको रख दिया। उस छीके के नीचे ही उसने अपनी चारपाई बिछा ली और लेट गया। सुनार ने मन में सोचा कि यदि मेरा मित्र इस थाली को उतारेगा तो पानी गिरने से मेरी नींद खुल जाएगी। अब रात को जाट उठा और धीरे से थाली को छूकर देखा तो पता चला कि इसमें तो पानी भरा है, क्योंकि दोनों ही चालाक थे, अपनी अपनी चालाकी दोनों ने चल दी। जाट ने चूल्हे के पास जाकर क्या किया, उसने राख छानी और थोड़ी थोड़ी करके उस थाली में डालता गया। आखिर राख ने सारे पानी को सोख लिया। जब सारे पानी को राख ने सोख लिया तब जाट ने थाली को इस तरह से उतारा कि सुनार को पता भी न चला। प्रातःकाल सुनार जागा तो देखा कि थाली तो गायब थी। जाट ने वह थाली रात को ही गांव के बाहर पानी के एक गड्ढे में छुपा दी थी और इस दौरान उसके पैरों पर पानी और गीली मिट्टी का निशान बन गया। अब हुआ ये कि सोते वक्त जाट का एक पैर चादर से बाहर निकल रहा था। सुनार ने पैर पर पानी का निशान बना देख लिया। वह समझ गया, क्योंकि चालाक तो वो था ही, कि थाली को किसी प्रकार के गड्ढे में गाड़ दिया। उसने सूत के धागे से पानी और पैर का निशान नाप लिया और उसी गहराई तक गड्ढे में घुसकर पानी में टटोला तो उसे थाली मिल गई। सवेरे जाट भी जाग गया। उसने सुनार से कहा, भाई अब मैं जा रहा हूँ। सुनार ने कहा, भाई कम से कम एक दिन तो और रुक जाओ, ऐसी भी क्या जल्दी है, कल चले जाना। जाट ने सुनार की बात मान ली और एक दिन और उसके यहाँ रहने के लिए मान गया। शाम होने पर सुनार ने उसी थाली में जाट को फिर से खाना खिलाया। जाट उसी थाली को देखकर हैरान रह गया। उसने सुनार से पूछा, भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर पर कितनी सोने की थालियां हैं, क्योंकि एक थाली को रात को मैं चुरा ले गया था। सुनार ने कहा, यह वही थाली है, मैं उस गड्ढे में से निकाल कर ले आया हूँ जिसमें रात को तुम छिपाकर आए थे। इस पर जाट ने कहा, भाई मैं तो खुद को ही ज्यादा चतुर समझता था, पर तुम तो मेरे भी गुरु निकले। हमें अपने दोनों की चतुराई का लाभ जरूर उठाना चाहिए। तो चलो कहीं कोई व्यापार करने चलते हैं। इस पर सुनार ने भी अपनी सहमति जताई और दोनों व्यापार करने के लिए घर से निकल पड़े। चलते चलते एक शहर में पहुंचे। आगे चलकर उन्होंने देखा कि बहुत से लोग एक लाश को लिए शमशान घाट की तरफ जा रहे थे। सुनार ने जाट से कहा, लगता है कोई बड़ा आदमी मरा है, हम अपना धंधा यहीं से शुरू करते हैं। शमशान पर जाकर जहां लाश जली वहां उन दोनों ने एक सुरंग बनाई। उस सुरंग में सुनार को बैठा दिया। जाट सेठ के बारे में सब पता करने के बाद सेठ के घर पहुंच गया और वहां आकर उसने पूछा कि सेठ जी कहाँ है। सेठ के लड़कों ने कहा, उनकी तो मृत्यु हो गई, अभी उनको जलाकर आए हैं। यह सुनकर जाट बड़े जोर जोर से रोने लगा। सेठ के लड़कों ने उससे रोने का कारण पूछा। जाट ने कहा, सेठ के पास मेरे 10,000 रुपए जमा थे, अब मुझे कैसे मिलेंगे। सेठ के लड़कों ने कहा, यदि बही खाते में रुपए जमा होंगे तो आपको आपके रुपए मिल जाएंगे। बही खाता देखा पर कहीं भी जाट के नाम से रुपए जमा होने की बात नहीं लिखी थी। तब जाट ने कहा, हो सकता है सेठ जी ने मेरे पैसे बही में न लिखे हो, पर मैंने रुपए तो जरूर जमा कराए थे। आप सब लोग मरघट में मेरे साथ चलो, यदि मेरी बात सच्ची है तो सेठ जी खुद ही बोल देंगे। सेठ के लड़कों ने जाट की बात मान ली और सब मिलकर शमशान में पहुंचे। सेठ के लड़के जाट को चिता के पास ले गए। चिता के पास खड़ा होकर जाट ने जोर से आवाज दी, अरे ओ सेठ जी, मैंने जो 10,000 रुपए तुम्हारे पास जमा किए थे वो बही खाते में नहीं मिल रहे। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो हाँ बोल दो, नहीं तो ना बोल दो। चिता के पास सुरंग में बैठे सुनार ने आवाज लगाई, बच्चों इस आदमी के पैसे मेरे पास जमा थे, इसका एक एक पैसा चुका देना, नहीं तो मुझे नर्क में जाना पड़ेगा। सेठ के लड़कों ने इसे अपने पिता की आवाज समझा और घर जाकर जाट को 10,000 रुपए दे दिए। रुपए पाकर जाट ने सोचा कि
कि सुनार को मरने दो वहीं पर, सब रुपए अपने ही घर ले चलूं। इधर सुनार ने भी सोच लिया कि इतने सारे रुपए लेकर वह मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, अब तो कोई और ही उपाय सोच लेना चाहिए। सुनार ने बहुत ही अच्छी कीमती जूते खरीदे। जूतों को लेकर वह उसी रास्ते पर गया जो जाट के गांव को जाता था। सुनार ने रास्ते में एक जगह पर उस जोड़ी में से केवल एक जूता गिरा दिया, दूसरा जूता आगे चलकर कोई 100-200 गज की दूरी पर गिरा दिया और खुद छिपकर एक जगह पर बैठ गया। जाट रुपए की गठरी लेकर आया। उसने रास्ते में पड़ा एक जूता देखा। जूता उसको बहुत पसंद आया, पर एक जूते का वह क्या करता, छोड़कर आगे चला गया। आगे जाकर दूसरा जूता भी उसी रास्ते में पड़ा हुआ मिला। जाट ने सोचा यह जूता तो उसी जूते के साथ का है। यह सोचकर उसने रुपयों की गठरी तो वहां रख दी और उस पहले जूते को लेने के लिए चला गया। इधर वह जूता लेने गया और उधर रुपए की गठरी को उठाकर सुनार अपने घर आ गया। सुनार ने अपनी स्त्री को सारी बात कह सुनाई और उसे समझा दिया कि यदि वह जाट आए तो उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। मैं एक कुएं में जाकर छिप जाता हूँ, तुम कुछ दिन तक मेरा खाना वहीं पहुंचा दिया करना। यह कहकर उसने वे रुपए एक बर्तन में रखकर आंगन के बीच में गाड़ दिए और वह एक बिना पानी के कुएं में जाकर छिप गया। उधर जाट जब पहले जूते को लेकर लौटा तो वहां रुपए की गठरी नहीं देखी। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब सुनार की ही करतूत है। जाट सीधा सुनार के घर पहुंचा। सुनार की स्त्री ने जाट को घर आया देखा तो बोली, मेरे पति को कहाँ छोड़कर आए हो? वह तो तुम्हारे साथ ही गए थे। जाट ने उत्तर दिया, क्या वह अभी तक घर नहीं पहुंचा? सुनार की स्त्री ने कहा, नहीं, वह अभी तक घर नहीं आए हैं। जाट समझ तो गया कि सुनार की स्त्री झूठ बोल रही है। वह जरूर आ गया है, किंतु उसके पास अब कोई चारा नहीं था और उसने यह निश्चय कर लिया कि जब तक कुछ पता नहीं लगेगा वह जाएगा तो नहीं। सुनार की स्त्री रोज खाना बनाती, खाना लेकर सूखे कुएं में खाना देती और फिर दूसरे कुएं पर से पानी भरकर आ जाती। यह उसका नित्य का काम था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन जाट चुपचाप उस सुनार की स्त्री के पास पीछे पीछे चला गया और उसने देखा कि कुएं के पास जाकर उसने आवाज दी, लो रोटी। जाट सारी बात समझ गया। दूसरे दिन जाट उसी सुनार की स्त्री जैसे कपड़े पहनकर रोटियों की पोटली बांधकर उस कुएं पर पहुंचा और उसी प्रकार आवाज बनाकर कहा, लो रोटी। फिर उसने कहा, वह जाट तो चलता ही नहीं, मेरे पास कुछ रुपए पैसा रहा नहीं, क्या करूं? सुनार ने भीतर से कहा, आंगन के बीच में जो रुपए की हांडी दबी पड़ी है उसी में से निकाल लिया करो। इस प्रकार जाट ने रुपए का पता लगा लिया। सुनार की स्त्री रोज की तरह रोटी लेकर आई और आवाज लगाई, लो रोटी। सुनार ने कुएं में से कहा, अभी तो दे के गई थी, फिर ले आई। सुनार की स्त्री बोली, मैं कब आई हूँ? सुनार ने तुरंत जान लिया कि जाट चालाकी से रुपए ले गया। वह बोला, अरे भगवान, जल्दी से मुझे कुएं में से निकाल। जाट तेरे जैसे ही कपड़े पहनकर आया था, अब तक तो वो सारे पैसे ले गया होगा। घर आकर उन्होंने देखा कि आंगन खुदा हुआ पड़ा था और सारा धन गायब था। जब सुनार की पत्नी रोटी लेकर सूखी कुएं की ओर गई थी तब तक जाट सारा धन लेकर चंपत हो गया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको जाट और सुनार की कहानी? कौन ज्यादा चालाक लगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे भी ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही जबरदस्त कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन मंगलमय